नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शन लेके आ रही हूँ, दैट इज कहूंगी करियर, जॉब एंड बिजनेस एंड नो कॉन्टैक्ट फेजेस में जिनकी भी रिलेशनशिप चल रही है उनके लिए भी रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बिकॉज होती तो ये एक जनरल वे में है, तो पॉजिटिविटी को अफर्म करें एंड हर किसी के साथ में फुली रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस भी साइन से देखना चाहते हैं देख सकते हो। सन साइन, मून साइन नाम की भी राशि से कुछ लोग देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। एंड यूं ही कहूँगी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग जो करते हैं तहे दिल से, हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजल की एक ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, क्या है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज? देखो एंजल्स आपसे ही कह रहे हैं भाई कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो परिवर्तन करना है या ज़िंदगी से हटाना है, या खुद को कितनी हद तक क्या बदलाव चाहिए, खुद से पूछिए, खुद को समझिए। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। करियर, जॉब एंड बिजनेस वालों के लिए क्या है। फ्रेशर्स आपके लिए अगर कहूँ तो आपको किसी ओल्ड एज लेडी से कहूँगी एक सपोर्ट दिख रहा है। उनका एक दिख रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं एक इमोशन से निकालते हुए दिख रहे हैं, या सपोर्टिव मदरली हो सकते, केयरिंग दिख रही हैं आपकी तरफ में। बट इस वीक में अगर कहूँ तो आप ना एक न्यू फेजेस में जा सकते हो, बट इससे कहूँगी भारी रिस्क ना उठाएं। बिकॉज एंड की फेजेस अगर कहूँ थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन हो सकती हैं, या स्टक हो सकते हैं, या आपसे कोई एक मिस्टेक हो सकता है जो कि फ्यूचर्स में आपको ज़्यादा चोट करे। तो आप थोड़े से भावनाओं में ज़्यादा दिख रहे हो, बट कहूँगी भारी रिस्क ना उठाएं। पढ़ाई में कहूँगी थोड़ी सी मुझे फोकस्ड कम दिख रही है आपकी। एंड अगर जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि देखो कुछ लोगों के लिए ना अगर सर्चिंग किए हो ना काफ़ी ज़्यादा, तो ऑफर लेटर्स आने की हो सकती है कि सेलेक्टेड हो आप। लेकिन कभी कभी लोग मल्टीपल जगहों में इंटरव्यूज़ दे देते हैं एंड दो दो जगह से सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें कहूँगी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर ऐसी फेजेज हैं तो देर इज़ अ चांस ऑफ सेलेक्शन, देर इज़ अ चांस ऑफ प्रमोशंस। बट कुछ लोगों के लिए जो सेम वर्किंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से कामों का मुझे प्रेशर्स दिख रहा है। एंड काम में कहूँगी थोड़ा शांत भाव दिख सकता है, या आपसे कहूँगी कुछ एक मिस्टेक्स भी हो सकती है। सेम वर्किंग एरिया की कहूँ तो मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, या कहते हैं ना कुछ चीज़ें। तो थोड़ी सी इंट्यूशंस पे वर्कआउट कीजिए एंड सोच समझ के काम को करिएगा, ये ज़रूर। बट कहूँगी एंजल की कृपा है। एंड आप अगर किसी कोई एक मेंटोर हो या जिन्हें आप समझते हो कि नहीं ये मुझे अच्छी सलाह दे सकते, कहीं अगर चूजिंग फेजेस में स्टक होते हो तो उनके लिए कह रही हूँ सलाह लेके आगे बढ़िए। बिजनेस में अगर कहूँ तो भारी चीज़ें, एक बदलाव, कहीं से एक प्रॉफिटेबल काफ़ी मात्रा में हो सकता है, तो कहीं से कहूँगी एक लॉसेज। अगर मल्टीपल बिजनेस करते हो तो थोड़ी लॉसेस, एंड कहूँगी कहीं से एक भारी चेंजेस भी दिख रहा है। अगर कोई डील की बातें करने जाते हो तो बात बनता हुआ दिख रहा है। मिड फेज में अगर जाओगे, इस वीक के मिड में जाओगे तो बातें ज़्यादा बनने की चांसेस हैं। एंड बट स्टिल कहूँगी आपके एक जिद की वजह से भी हो सकता है आप थोड़े से एक मनी लॉस करो, बिकॉज लॉसेस की भी दिख रही है, फाइनेंशियली एक चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी तो रिलेशनशिप वाइज भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि ओल्ड किसी पार्टनरशिप में अगर आप डील कर रहे हो तो वहाँ से टर्म्स टूटता हुआ भी दिख रहा है। एक न्यू फेजेस किसी के साथ में टर्म्स बनता हुआ भी दिख रहा है। तो कहीं कुछ टूटेगा तो कहीं कुछ बनेगा, ऐसा फेजेस इस वीक में रहेंगी आपकी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस, देखते हैं क्या है। कई चीज़ें हैं ना, कहते हैं ना कि क्लोज होके एक न्यू फेजेस की शुरुआत, या काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें अटकी थी तो वो बदलाव, या कहीं से कुछ सेपरेशन तो कहीं से एक रीयूनियन। कुछ चीज़ें जो हैं जो चेंजेस हो सकती हैं ओवरऑल फेजेस में भी। देखो आपके लिए अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए 6 अच्छा है, यस। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए येलो अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब नो कांटेक्ट वालों के लिए। आप अपने पार्टनर को सोचिए, ठीक है, उनके नाम को सोचिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, आपकी तरफ में क्या सोचते हैं वो आपको लेके। नो कांटेक्ट पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। नो कांटेक्ट पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है।
एक बात कहूँ, बहुत ज़्यादा कहूँगी ये हार्ट ब्रोकन है, लेकिन इनको लगता है ये अपनी जगह कहीं ना कहीं एक रिजिड वाली एक फेस दिखती है। देखो इनकी हो सकती है थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर हो, या कहूँगी थोड़े से ज़िद्दी पर्सन हो सकते हैं। ये हार्ट ब्रोकन तो हैं, लेकिन ये कहूँगी सोचते ज़रूर हैं आपको। इनको लगता है कि काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हो गई, काफ़ी झगड़े हो गए, क्योस हो गया, मल्टीपल्स लोग हो सकते हैं कि आप दोनों के लाइफ में है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, मल्टीपल हो सकता है सिचुएशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट पे कहूँगी ये बातें करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन दिल बिल्कुल टूटा हुआ है। या कहूँगी अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से ऐसी सिचुएशंस हुई हैं तो कहूँगी वो थर्ड पार्टी से कंट्रोल भी हो रहे हैं। बट कहूँगी ये ज़िद्दी पर्सन बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं अकेलापन सा फील कर रहे हैं। एंड अगर ट्रस्ट टूटा है इनका तो कहूँगी बहुत ज़्यादा दुखी हैं फ़िलहाल। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट फैक्टर हो कि झूठ इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज क्या है, एक्शंस वाइज क्या है, एक्शन वाइज क्या है। क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ में लेंगे? देखो बैलेंस कर रहे हैं ना, इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, यादों में आप ज़रूर हो, हार्ट ब्रोकन हैं। अब सोचते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, न्यू फेजेस में जाना चाहिए, अपने लिए हील करना चाहिए। तो एक्शंस में कहूँगी आपके तरफ की नहीं है, ये बैलेंसिंग वाली फेजेस हैं। तो सोचते ज़रूर हैं, लेकिन दिल से अब है ना, दिमाग दिल दोनों चला रहे हैं। एंड वहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इनसे इनको लगता है कि मैंने ये रिलेशनशिप रख के ही अगर गलत कर लिया ना जीवन में, तो कहूँगी अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ये पर्सन। एंड न्यू फेजेस, एबंडेंस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ये रिजेक्टेड बहुत हो गया, रिजेक्शन बहुत हो गया, ऑन ऑफ फेज बहुत हो गया। मुझे खुले मतलब कहते हैं ना कि सांस लेनी है, एक अच्छी मतलब अच्छी एनर्जीज में जाना चाह रहे हैं। इसलिए कहूँगी आपके पर्सन फिलहाल स्पिरिचुअल्स भी मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर नंबर को ब्लॉक किया है तो इनकी तरफ से अगर ब्लॉक हुई है तो क्या ये क्विक की एनर्जीज़ हैं या स्लो की एनर्जीज़ हैं। क्या ये नंबर को अनब्लॉक फिलहाल सडन क्विक करेंगे? ये अपनी विक्ट्री बताने के लिए गए थे। कुछ लोग के लिए कहते हैं ना कि ये अपने आप को जताने के लिए कि ये कितने स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, कितना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कहूँगी उस वे में। बट एक बात कहूँ, दिल से ना इंसान डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आपसे। भले ही न्यू फेजेस में जाने की सोचते हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। तभी शायद आप यादों में हो, तो हो सकता है चांसेस कि अनब्लॉक हो जाए। तो अफर्म द एनर्जीज़ की अनब्लॉक कर दें, बिकॉज सॉर्ट्स की एनर्जीज थोड़ी सी क्विक भी होती है। तो कई लोगों के लिए हो सकती है कि क्विक फेज़ में चीज़ें दिखाएं, बट स्टिल कहूँगी नो इमोशंस फेजेस। अपनी बातों को हाइड करेंगे या इमोशंस नहीं दिखाएंगे। अगर अनब्लॉक भी करते हैं तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला रहेगा। देखो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं पार्टनर की। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी डिटेल्स रीडिंग के लिए, बिकॉज है तो एक जनरल वे में, अपने पार्टनर के रिगार्डिंग अगर चीज़ें जाननी हैं, क्लियर करनी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।